आइए आज हम लोग कक्षा 8 के अध्याय 3 भारत खनिज संपदा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग अध्याय 1 और 2 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम स्वयं उपस्थित होकर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, भारत और खनिज संपदा। आइए देखते हैं भारत और खनिज संपदा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग खनिज के रूप में जो खाने में इस्तेमाल करते हैं सब्जियां, पालक, बथुआ, आज जो सब्जियां खाते हैं उसमें भी हमें खनिज की प्राप्ति होती है। और इस वनस्पतियों के अतिरिक्त भी हमें खनिज की प्राप्ति होती है। और वनस्पतियों के अतिरिक्त हमें खनिज कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, हम लोग इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कि खनिज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि खनिज क्या होता है। खनिज एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। खनिज वर्तमान समय में खनिज एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है और आधुनिक समय में किसी भी देश के विकास की आधारशिला खनिज संसाधन होता है। और इस प्रकार से खनिज पदार्थ को या कह लीजिए खनिज को पूरी दुनिया में सबसे एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानते हैं। किसी भी देश का यदि विकास करना है तो बिना खनिज संसाधन के विकास संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि खनिज किसी भी देश के विकास की आधारशिला है। खनिज पदार्थ जमीन से खोद के निकाला जाता है। खनिज पदार्थ जमीन से खोद कर निकाला जाता है। तो जब जमीन से खोद करके निकाला जाता है तो वो कच्चा होता है, उसको हम लौह अयस्क कहते हैं। जब जमीन से खोद के निकाला जाता है उसको लौह अयस्क कहते हैं, आयरन ओर कहा जाता है। लेकिन जब वो शोधनशालाओं में जाता है तो शोधनशालाओं में शोधित होकर के उसमें मैग्नीज, चूना, जिप्सम ये सब मिला करके लौह इस्पात बनाया जाता है। खान क्या होती है? खान का मतलब जब जमीन से धरातल के जिस स्थान से जमीन के अंदर से खोद करके जब जो खनिज निकाला जाता है जहाँ से, उसे हम खान कहते हैं। जहाँ पे धरातल में जहाँ पर जिस स्थान से खोद करके खनिज निकाला जाता है उसी को हम खान कहते हैं। ठीक, अब अयस्क के बारे में हम लोग जान गए कि लौह अयस्क क्या होता है। कच्चा लोहा होता है, आयरन ओर कहते हैं। ज़मीन के अंदर से जब खुदाई होती है तो आयरन ओर उसको कहा जाता है। लेकिन जब शोधनशालाओं में शोधित होकर के और उसमें मैग्नीज, चूना मिला करके जब उसको तैयार किया जाता है तब उसको तैयार होने के बाद उसे लौह इस्पात कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि दांडी मार्च जो नमक आंदोलन था, दांडी मार्च नमक आंदोलन से वो समुद्र से निकाला जाता था। नमक जो है समुद्र से निकाला जाता था। दांडी मार्च जो नमक आंदोलन गांधी जी ने किया था वह नमक समुद्र से निकाला जाता था। और दूसरा एक और नमक होता है कि जो त्यौहार और पर्वों में हम लोग खाते हैं, वह नमक ज़मीन के अंदर से ही उसे निकाला जाता है, या कह लीजिए धरातल से उसको निकाला जाता है। उसको सेंधा नमक कहते हैं। आइए जानते हैं हम लोग
कि खनिज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। खनिज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक। खनिज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे धात्विक खनिज के बारे में। ये जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज, ये धात्विक खनिज कई भागों में बांटा गया है। कई प्रकार के होते हैं धात्विक खनिज, जिसमें पहला है लोहा। लोहा जिसको आयरन कहते हैं, ये लोहा ये लौह इस्पात उद्योग से निकल करके आता है, जो हम लोग उसका यूज करते हैं। सबसे पहले जो ज़मीन से निकाला जाता है तो उसको लोहा कहते हैं। तो जो ये लोहा है ये मुख्य रूप से कर्नाटक में पाया जाता है। पहला नाम कर्नाटक, उसके बाद दूसरा झारखंड और तीसरा है उड़ीसा। मुख्य रूप से पाया जाता है लोहा। और आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि लोहे से अपने अपने घरों में यदि हम लोग निगाह दौड़ाएं तो पता चलता है कि हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें लोहे की बनी हुई मिलेंगी। इस प्रकार से लोहा किसी भी देश के विकास का बेस होता है, आधार होता है। लोहा मुख्य रूप से कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। लोहे से बहुत सारी मशीनें बनाई जाती हैं, कल कारखाने, फैक्ट्री या अपने घरों में यूज करने वाले हम लोग सामान बनाए जाते हैं। आगे है दूसरा है तांबा। तांबा मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान एटलस में देख सकते हैं, तांबा मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। और फिर उसके बाद झारखंड और आगे है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और तांबा से बिजली का तार बनाया जाता है और वायुयान तांबा से बिजली का तार, बर्तन, सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक, आगे तीसरा है बॉक्साइट जिसको एल्यूमिनियम कहा जाता है। एल्यूमिनियम ये उड़ीसा में, गुजरात में और महाराष्ट्र में पाया जाता है। बॉक्साइट से बिजली का तार और वायुयान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है मुख्य रूप से। आगे हम लोग देखेंगे सोना, जिसको गोल्ड कहा जाता है। सोना कर्नाटक में, नंबर 2 झारखंड। मुख्य रूप से यही दो ही स्थान है, कर्नाटक और झारखंड में। और कर्नाटक में मुख्य रूप से कोलार जिले में सोने की खान पाई जाती है। सोना एक मूल्यवान धातु है और इससे आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण बनाने में सर्वाधिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है चांदी।
चांदी मुख्य रूप से राजस्थान में उदयपुर, राजस्थान का ही स्थान है उदयपुर, वहाँ पाई जाती है। और मुख्य रूप से चांदी आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जस्ता। जस्ता मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है और जस्ते से बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और बैटरी बनाने में, बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है और छपाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से धात्विक खनिज लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, जस्ता ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें लोहा है। लोहा किसी भी देश के विकास का आधार इसको भी माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोहे की बहुत सारी चीज़ें घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। इस्तेमाल करने में सभी का हम लोगों के लिए सभी की आवश्यकता पड़ती है। तांबा भी, बॉक्साइट भी, सोना भी, चांदी भी, जस्ता भी, लेकिन हमारी जो बेसिक नीड्स में लोहा सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ों में आता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसको हम चाहे तो इसको भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। लोहा कर्नाटक कहाँ है, यहाँ पे है। उसके बाद झारखंड यहाँ पे है। उड़ीसा यहाँ है। तांबा राजस्थान में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे बॉक्साइट उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है। बॉक्साइट उड़ीसा में, गुजरात में, और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र में। सोना मुख्य रूप से कर्नाटक में, ये कर्नाटक इलाका है। कर्नाटक में कोलार जिले में सोना पाया जाता है। उसके बाद झारखंड में। आगे है चांदी राजस्थान के उदयपुर में पाई जाती है। आगे जस्ता राजस्थान में पाया जाता है और जस्ता से बर्तन, बैटरी, छपाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आधात्विक खनिज। आइए देखते हैं आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज में सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले अभ्रक। अभ्रक को माइका कहते हैं और अभ्रक मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में पाया जाता है। और अभ्रक भारत में पूरी दुनिया में सबसे अधिक पाया जाता है। अभ्रक पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। ठीक। और झारखंड में कोडरमा की खान अभ्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान समय में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य वो आंध्र प्रदेश है। ठीक। और इस प्रकार से अभ्रक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। अभ्रक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में पाया जाता है। ठीक। आगे चलते हैं। आगे दूसरा है आधात्विक खनिजों में
हम लोग देखेंगे संगमरमर। संगमरमर संगमरमर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में और उसके बाद राजस्थान में और उसके बाद मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। दो जगह आप जानिए कि यह संगमरमर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश यहाँ पे है और राजस्थान यहाँ है। दो जगह संगमरमर मुख्य रूप से पाया जाता है और संगमरमर से विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ या कह लीजिए सुंदर मूर्तियाँ और इमारतों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले हम लोग अभ्रक को बताना भूल गए कि अभ्रक का हम क्या इस्तेमाल, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। अभ्रक का इस्तेमाल हम लोग मुख्य रूप से बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। बिजली के उपकरण में जो स्विच है, जो बोर्ड है, जो बने होते हैं वो अभ्रक के ही बनाए जाते हैं। ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए अभ्रक का सामान, जो भी बिजली के सामान आप देखेंगे वो अभ्रक के मिलेंगे। अभ्रक भारत में सबसे अधिक पाया जाता है और भारत के राज्य में सबसे अधिक अभ्रक राजस्थान में पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा स्थान है, तीसरी अधातु है, आधात्विक खनिज, उसका नाम है नमक। तीसरा आधात्विक खनिज है नमक, उसको साल्ट कहते हैं। नमक को हम लोगों ने इसके पहले भी देखा। नमक 2 रूपों में हम इस्तेमाल करते हैं। पहला है कि जो दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा थी और उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, वो नमक समुद्र से तैयार किया जाता है। माने वो गुजरात में, राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा में कोस्टल एरिया पर समुद्र तट से नमक को निकाला जाता है। और दूसरा जो है, दूसरा धरातल से निकाला जाता है, दूसरा धरातल के अंदर से निकाला जाता है, ज़मीन से निकाला जाता है दूसरा नमक, जिसको हम कहते हैं सेंधा नमक। सेंधा नमक कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से? सेंधा नमक राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। आगे है, चौथा है चूना पत्थर, इसको लाइमस्टोन कहते हैं। चूना पत्थर मुख्य रूप से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, 6 नंबर तेलंगाना में, और चूना पत्थर से मुख्य रूप से सीमेंट बनाया जाता है, लौह इस्पात बनाया जाता है, उर्वरक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे है 5वां नंबर हीरा। और हीरा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है।
हीरा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है। यह एक कीमती पत्थर होता है, कीमती पत्थर होता है और इसका मुख्य रूप से आभूषण बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत खनिज संपदा के बारे में, खनिज क्या है, खनिजों में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के बारे में जाना, समझा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।